हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, बीएमएस सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्लीट कंपैरिजन है वो बीएमएस वेटरनरी और बीडीएस के बारे में। तो आपको वीडियो को द एंड तक देखना है। इसमें कम से कम मैंने 15-20 पॉइंट्स है वो इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग है वो डिसीजन कर पाएंगे कि आपको बीडीएस में जाना है, वेटरनरी में जाना है या फिर आपको बीएमएस में जाना है। तो आप तीनों की कंपेरिजन है वो कंप्लीट डिटेल्स में प्रोवाइड करवाऊँ। तीनों की लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो भी मैं यहाँ पे नीचे आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को द एंड तक देखिएगा, और पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो प्रोवाइड करवाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ तो क्राइटेरिया की, आपकी नीट कंपटीशन की बात करूँ तो यहाँ पे बीएमएस में वो मीडियम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। वेटरनरी में मीडियम टू हाई कंपटीशन है और बीडीएस में हाई कंपटीशन है। किस वजह से है कि मैंने ऑल इंडिया कट ऑफ के अकॉर्डिंग है ये बताया है। तो कट ऑफ आप देखेंगे तो जो मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी की आप नीचे कट ऑफ है मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कि यहाँ मैंने ये इतने पॉइंट्स है वो कवर कर रखे हैं और ये तीनों की है वो कट ऑफ बता रखी है। तो ये नीचे मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, उससे पहले आप यहाँ बने रहिए। तो यहाँ पे 90,115 रैंक तक है वो यूआर में बीएमएस अलॉट हुआ था। 72,054 रैंक तक वेटरनरी में, 55,845 रैंक तक बीडीएस में है वो ये अलॉट हुआ था। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है ये मीडियम चांसेज आपको मिलेगी, मीडियम चांसेज है यहाँ पे। मीडियम चांस मतलब लो 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 चांसेज ये एक तरीके से यहाँ पर बीडीएस में भी इतना कोई खास है नहीं। पीजी कोर्सेज है, एमडी है, एमएस है, एमडीएस और एमबीएससी है, ये आप पीजी कोर्सेज है वो कर सकते हैं बीएमएस में और ये बीडीएस में। और ये बीवीएससी के लिए ये थोड़ा इधर लिख गया, इधर आप कर लेना। ये प्राइवेट सेक्टर है, उसमें कंपटीशन देखिए मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। वेरी हाई है वो कंपटीशन आपको यहाँ पे बीडीएस में है वो देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका प्राइवेट क्लिनिक रहता है ना, जो खुद से, क्योंकि खुद से सेटअप करेंगे तो 20-30 लाख रुपए आपको चाहिए बीडीएस में। और अगर आपका जो पहले से सेटअप है तब आपका काम चल सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे वेरी हाई है वो लिखा हुआ है कि आपको खुद का क्लिनिक करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है। डॉक्टर टाइप की देखते आयुर्वेदा डॉक्टर बोला जाएगा, इसको एनिमल डॉक्टर बोला जाएगा। जो आपको जो जहाँ पर भी आपको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ डॉक्टर्स वहाँ ये वर्क है वो करते हैं। टीथ डॉक्टर्स के लिए आपको ओरल कैविटी से रिलेटेड आपको कोई भी डिजीज होती है तो आप उसके लिए यहाँ पर है कॉन्टेक्ट करेंगे बीडीएस में। स्टडी टाइप के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें संहिता जो पुराने ग्रंथ रहते हैं ना उनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करवाई जाती है। मॉडर्न सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। हिंदी में भी आपको यहाँ स्टडी करना ही पड़ेगा, इंग्लिश में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, संस्कृत एक सब्जेक्ट रहता है जो भी यहाँ मेजर सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे है वो ये चीजें हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको संस्कृत भी यहाँ आपको देखने को है वो मिलेगी। यहाँ पे ज्यादा मॉडर्न सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बीडीएस में भी आपको मॉडर्न सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे, बट संस्कृत का यहाँ पर इशू रहता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो फिर इनको आप चूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 5.5 ईयर है वो बीएमएस का है, और वेटनरी का 5.5 ईयर है, और 5 ईयर है वो बीडीएस का है। इसकी सैलरी फ्रेशर्स की बात करूँ तो लगभग है वो आपको, क्योंकि मेनली जो सैलरी रहती है वो एक्सपीरियंस पर है वो बेस्ड रहती है। 20,000 से 50,000 तक आपको फ्रेशर को सैलरी मिल सकती है, आपको अगर ठीक ठाक नॉलेज है तो। क्योंकि नॉलेज बेस्ड रहता है, आपको कुछ नॉलेज नहीं, बेस्ट डिग्री ले लिए हैं तो फिर कोई ये नहीं है कि आपको सैलरी है वो इतनी मिल ही पाएगी। इतनी है आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। बीडीएस के लिए 15,000 से 40,000 के आसपास है, और जो वेटनरी है उसमें 30,000 से 50,000 तक आपको प्राइवेट सेक्टर में है वो जॉब में सैलरी मिल। रिकॉग्नाइजेशन एनसीआईएसएम के द्वारा इसकी जो बॉडी रहती है वो रेगुलेट की जाती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेटनरी और डेंटल के लिए वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा है इसका रिकॉग्नाइजेशन है। एग्जाम रहती है वो नीट के थ्रू ही तीनों का एडमिशन होता है, तो आपको नीट है वो देना मैंडेटरी ही रहेगा। आपको फील्ड वर्क की मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो ये दोनों जो बीएमएस है और जो डेंटल है तो वो वाले तो इनको बेसिक हॉस्पिटल में ही काम करना रहता है, बट इनको फील्ड वर्क के लिए है वो ये या कि चूज किया जाता है। तो ये आपको एनिमल्स के लिए आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा वेटनरी में। सर्जरी प्रोसीजर है वो बेसिक सर्जरी प्रोसीजर है वो तीनों में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल की सर्जरी प्रोसीजर तो नहीं होते हैं। पीएचडी कोर्सेज हैं वो तीनों में ही है वो अवेलेबल है। तो माई चॉइस ये मैं बाद में बताता हूँ। तो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो कितने टाइम के बाद होती है, तो इसमें 18 महीने बाद 3 कोर्स होते हैं, 4.5 ईयर और 1 ईयर का है वो मैंडेटरी इंटर्नशिप होता है, वो बीएमएस में देखने को मिलता है। वेटनरी में क्या होता है 1 ईयर और 1.5 ईयर लास्ट ईयर रहता है। तो इसके साथ ही है वो, और 1 ईयर जो आपकी इंटर्नशिप रहती है तो इसके साथ 5.5 ईयर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 18 महीने का है वो बीडीएस में रहता है कोर्सेज। तो आप इस तरीके से है। अब इसके लिए मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए भी कौन सी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आप अगर
वेटनरी चूज करते हैं तो आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट आपकी मेन एग्जाम्स आ जाती है। जैसे नीट का 1 ईयर होगा, जैसे नेक्स्ट आप ईयर आएगा तब आपकी जो वेटनरी की एग्जाम्स है वो आ जाती है। इसलिए पार्शियल ड्रॉप के लिए या बेटर इतना नहीं है, क्योंकि आप पार्शियल ड्रॉप लेंगे तो आपकी मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम भी पास में रहेगी, उसी टाइम नीट रहेगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप मतलब बैक भी हो सकते हो। और वेटनरी में ये भी चीज़ रहती है कि अगर आपके बैक रह गए ना तो डायरेक्ट आपका ईयर बैक ही हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। बीडीएस हो गया इसमें, और बीएमएस में सबसे अच्छा रहता है कि आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो आपके 18 महीने का टाइम रहता है। तो इसमें मान लो आप 1 ईयर ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद ही आपकी जो काउंसलिंग आपकी 1 नवंबर तक चलती है, नवंबर से सेशन स्टार्ट होता है और मई तक आपकी वो एग्जाम हो जाती है। तो आप एग्जाम देने के बाद भी आपके पास 1 ईयर है वो कंप्लीट बचता है। फर्स्ट ईयर के लिए अगर बाई चांस आप सिलेक्शन नहीं होता है तो पार्शियल ड्रॉप के लिए सबसे बेटर है। उसके बाद आप 1 ईयर है वो स्टडी करके और आपकी अटेंडेंस भी लगभग पूरी हो जाती है, आप आते हैं रेगुलर, तो आपको दिक्कत नहीं आती पार्शियल ड्रॉप में बीएमएस में। इसके अलावा बीडीएस में भी ऐसा है वो प्रोसेस है, लेकिन मेन प्रॉब्लम बॉन्ड की रहती है। तो बॉन्ड जिन जिन कॉलेज में बॉन्ड है वो आपको है वो प्रीफर नहीं करना है, तो उनकी भी मेरे पास सब है वो डाटा अवेलेबल है। इसके बाद कंफर्टेबल के जोन से देखा जाए तो मेरे को ये थोड़ा सा कम कंफर्टेबल लगा है। एनिमल्स के लिए जो एनिमल लवर्स है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से मैंने चूज नहीं किया था। AACCC हो गया, VCI और MCC। तो BMS की AACCC काउंसलिंग बॉडी करवाती है, VCI करवाती है वेटनरी की, और MCC है वो BDS काउंसलिंग करवाती है। नंबर ऑफ सीट्स है मैक्सिमम वो आपको आयुर्वेदा में देखने को मिलेगा। स्कोप है वो धीरे धीरे इसका इंक्रीज हो ही रहा था। आपको वेटनरी में है वो लो देखने को मिलेगी नंबर ऑफ सीट्स, और इसमें मीडियम सीट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इनकी कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि बीडीएस की जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनकी कट ऑफ है वो मैंने एक तो जो बेसिक आइडिया दिया था कि जनरल कैटेगरी आप सभी कैटेगरी के लिए देख सकते हैं कि आपको किस रैंक तक है वो लोवेस्ट रैंक तक है वो आपको बीडीएस की कॉलेज है वो अलॉट हुई है। 2025 का डाटा है, 2024-23 था तब ये कट ऑफ है वो और भी कम जाती थी, पर 2025 में थोड़ी सी सिचुएशन है वो चेंज हो गई थी, इस वजह से वो कट ऑफ बढ़ गई थी। तो अब हो सकता है कि 2026 में वापस है, मेरे को लगता है कि कट ऑफ है वो डिक्रीज होने वाली है सभी कोर्सेज की ही। ये आप देख सकते हैं, ये जो बीएमएस की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। बीएचएमएस की मैंने साथ में प्रोवाइड करवाई, ये भी आप देख सकते हो। बीएमएस की है वो राउंड वाइज है वो कट ऑफ और मार्क्स है वो दे रखे हैं, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आप आराम से देख सकते हैं। ये आपको जो वेटनरी की कट ऑफ है लास्ट वो आप देख सकते हैं। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि सबसे ज्यादा कट ऑफ बीडीएस की जाती है, फिर वेटनरी की जाती है, और फिर है वो आपको बीएमएस की कट ऑफ है वो आपको जाती है। तो तीनों कोर्सेज की आपको कट ऑफ है वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अब आपकी चॉइसेज रहती है, इसमें मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि यही कोर्स है वो बेटर है, क्योंकि सबकी अपनी चॉइसेज रहती है, सबकी अपनी जो इंटरेस्ट डेवलप रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है या कौन से फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी है वो चॉइसेज है वो चूज करें। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे ये ज़्यादा बेटर है, सब अपने कोर्स को ही बेटर बताते हैं। तो इसलिए ये है कि आपकी चॉइस खुद ही होनी चाहिए कि आपको क्या बेटर लगता है और आप किस चीज़ में है वो आप बेहतर कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप अपना खुद का डिसीजन, क्योंकि ये मैंने पॉइंट्स है बहुत सारे पॉइंट्स है वो इसमें कवर कर लिए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से आप खुद भी डिसीजन लें कि आपको कौन से कोर्स है वो चूज करना चाहिए। बट अब इसकी जो बेसिक जो फाइनल डिसीजन रहता है उसको चूज करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चॉइस रहती है मेरे अकॉर्डिंग है वो बीएमएस है वो चूज करना चाहिए, तो वो मैंने चूज किया है जो मेरे को बेटर लग रहा है। वेटनरी है वो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है वो आपको बीडीएस है वो चूज करना चाहिए। क्योंकि अब आप ये बोलेंगे कि इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा है, फिर भी आप ये चूज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो इसकी यही है कि मेरी राय तो यह है कि पहला तो मेरे को अदर चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, कि जो एनिमल्स है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि वो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका खुद का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ ह्यूमंस को ही आपको ट्रीट किया जाता है और आपको यहाँ मॉडर्न भी पढ़ने को देखने को, एक तरीके से आप डॉक्टर भी बनते हैं, आपको मॉडर्न का भी नॉलेज रहता है और आयुर्वेदा का भी नॉलेज रहता है। वैसा आप जो मॉडर्न की जो टेबलेट्स है वो कम्प्लीटली आप है वो फॉलो नहीं कर सकते हो, बट आप दोनों मिक्सोपैथी की तरह थोड़ा बहुत वर्क है वो आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो मेन डॉक्टर रहता है उसी की तरह आपको यहाँ पर है वो ट्रीट किया जाता है, सब चीज़ें हैं वो सिखाई भी जाती है और आप उसकी तरह है वो सब कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। तो इसीलिए मेरे को ये बेटर लगा था ह्यूमंस की वजह से। यहाँ पे आपको जो पेट रहते हैं कहीं पे भी आपको जो जानवर रहते हैं उनके इलाज के लिए है, तो ये आपको फील्ड वर्क भी आपको इसमें करना पड़ता है। वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है थोड़ा बेटर ऑप्शन मिल जाए, बट अब धीरे धीरे सब जगह ही कॉम्पिटिशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बीडीएस इसलिए मैंने नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपको ओरल कैविटी दांतों के अलावा है वो और प्रोसीजर्स पर इतना है वो फोकस नहीं किया जाता है कि आपको पढ़ाया तो लगभग सब चीज़ें जाएगी, बट बाद में आपको मेन प्रोसीजर है वो आपका माउथ कैविटी ही रह जाता है। इस वजह से मैंने इस ऑप्शंस को है वो चूज नहीं किया था कि यहाँ पे वाइड रेंज है कि आप वाइड रेंज पर वर्क कर सकते हैं कि आपको पूरी बॉडी का बारे में है वो सीखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम है ये आपने बता दिया था, इस वजह से आपको जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग है वो आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई भी ये चीज़ नहीं है
कि आप कोई स्पेसिफिक आपको बोलेगा कि ये कोर्स आप चूज कर लो, आप चूज कर लिए, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसको आप डिसीजन करके और फिर ही आप है वो चूज करें। आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पेड काउंसलिंग के प्लान्स भी है वो अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी पेड काउंसलिंग का प्लान है वो चूज करना है, बहुत ही कम प्राइस में अदर के कंपेयर में भी हमारे जो प्लान्स है वो 1500 रुपये से स्टार्ट होकर 45 रुपये तक है वो क्लोज हो जाते हैं। तो आप कोई से भी जो प्लान उसमें आप है वो एनरोल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।